नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रबा और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी 27 जनवरी से लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया। आइए जानते हैं कि यूसीसी की वजह से उत्तराखंड में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या-क्या बदल जाएगा। कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इसका औपचारिक ऐलान किया। इस दौरान यूसीसी से जुड़ी नियमावली और एक विशेष पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया, जो बाद में जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। क्या है समान नागरिक संहिता? हर देश में कानूनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आपराधिक और सिविल। आपराधिक कानून चोरी, हत्या या हिंसा जैसे मामलों पर लागू होता है। इसमें सभी धर्म और समुदायों के लिए समान नियम और सजा होती है। सिविल कानून शादी, तलाक, संपत्ति विवाद जैसे निजी मामलों में लागू होता है। ये रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद हैं। मसलन हिंदुओं के लिए शादी और तलाक के नियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, जबकि मुस्लिमों के लिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आधारित है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग कानून। समान नागरिक संहिता के जरिए सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों में समानता लाने का प्रयास किया गया है। यूसीसी लागू होने से होंगे 5 बड़े बदलाव। पहला, शादी की कानूनी उम्र। दूसरा, तलाक के समान नियम। तीसरा, बहु विवाह और हलाला कानून। चौथा, संपत्ति और उत्तराधिकार। पांचवा, गोद लेने का अधिकार। शादी की कानूनी उम्र। अब सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। मुस्लिम कानून में अब तक अलग व्यवस्था थी, साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तलाक के समान नियम। अलग अलग धर्मों में तलाक की प्रक्रिया और आधार अलग अलग थे। जैसे हिंदू धर्म में 6 महीने का अलगाव जरूरी होता है, जबकि ईसाई समुदाय में यह अवधि 2 साल है। यूसीसी के तहत अब तलाक के नियम और प्रक्रियाएं एक समान होंगी। बहु विवाह और हलाला कानून। मुस्लिम समुदाय में बहु विवाह और हलाला की प्रथा अब समाप्त हो जाएगी। दूसरी शादी की अनुमति तभी होगी जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो या वो नहीं रही हो। संपत्ति और उत्तराधिकार। अब सभी धर्मों में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। वर्तमान में यह प्रावधान केवल हिंदू लड़कियों के लिए था। गोद लेने का अधिकार। पहले मुस्लिम महिलाएं बच्चों को गोद नहीं ले सकती थी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नए नियम। लिव इन रिलेशनशिप पर भी खास प्रावधान बनाए गए हैं। ये सभी लोगों पर लागू होंगे, भले ही वो उत्तराखंड का निवासी हो या ना हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों को बालिग होना जरूरी है और उनके बीच खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। अगर लिव इन में रहते हुए बच्चा होता है तो उसे वैध माना जाएगा। लिव इन रिश्ता खत्म होने पर महिला भरण पोषण और गुजारा भत्ते का दावा कर सकेगी। अगर किसी ने 1 महीने के भीतर लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसे 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर जुर्माना बढ़कर 25,000 रुपए तक हो सकता है। सैनिकों के लिए भी खास प्रावधान। यूसीसी में सेना के जवानों की वसीयत को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वे हाथ से लिखकर या मौखिक निर्देश देकर भी वसीयत कर सकते हैं। इसे 2 गवाहों के सामने सत्यापित करना होगा। हालांकि ये साबित होना चाहिए कि वसीयत के दस्तावेज सैनिक ने ही लिखे थे। उत्तराखंड की कुछ अनुसूचित जनजातियां जिन्हें संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, यूसीसी से छूट दी गई है। ये जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 3% है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए RNI न्यूज।